हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डीएनए करियर क्लासेस। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एग्जाम्पलर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जिस वक्त हम एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे होते हैं बहुत सारे PYQs यहाँ से निकले हैं। अभी मैंने PYQs की जो सीरीज को ख़त्म किया है, बहुत सारे PYQs हमको एग्जाम्पलर से मिले हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलर को देखना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्जाम्पलर के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए ताकि आपको एग्जाम्पलर समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एग्जाम्पलर नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन में खोल लें, ठीक है ना। बेहतर बात है तो अपनी आप हार्ड बुक को ले परचेस करें, ठीक है। फिर भी अगर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन में आपको एग्जाम्पलर मिल जाएंगी। फिर भी अगर आप मोबाइल फ़ोन से भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस मतलब मोबाइल फ़ोन की PDF से नहीं पढ़ना चाहते तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लें। यहाँ से आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा 100%, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एग्जाम्पलर का मैंने ये लेक्चर लिया है। इस पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेस अमाउंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली कोल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं रहती है। एटमॉस्फेयर में जो आपको कार्बन मिलेगा वो ओनली इन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो सबसे पहले बात क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, कार्बन कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये बात सही है, पुअर कंडक्टर तो होते हैं, ठीक है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नहीं। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये बात सही है। यानी सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर सही है ऑप्शन। तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद फिर अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव अप करते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो अमोनिया की अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो नाइट्रोजन ये है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, 3 सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, बकमिस्टर फुल्लेरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ जी कार्बन। बकमिस्टर फुल्लेरीन किसका एलोट्रोप होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये कार्बन को यहाँ पर हम लोग कार्बन पर टिक मार देंगे, ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, ब्यूटेन में कार्बन कितने होने चाहिए? 4। ब्यूट मीन्स 4, 1 2 3 4, ये आपके पास ब्यूटेन लिखा हुआ है। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 है, बट यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ये ब्यूटेन नहीं है क्योंकि ब्यूटेन ओपन चेन है और ये यहाँ पर कौन सी चेन है? क्लोज चेन है। तो यहाँ पर ये ब्यूटेन नहीं, छोड़ दो इसको। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कार्बन 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 ये चेन है, उसमें एक ब्रांचिंग बना दी गई, इसके साथ 3 H ये लगा दिए गए और इसके साथ 2 H लगा दिए गए, इसके साथ 2 H लगा दिए गए, इसके साथ 2 H लगा दिए गए, इसके साथ 1 H लगा दिया गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ सही है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है, साइक्लोब्यूटेन है, ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, CH3 CH2OH ग्रिव्स आउट एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट। एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट बनेगा क्या? CH3COOH, यानी ये इथेनॉल है। दिस इज इथेनॉल। चेंज कहाँ में हो रहा है? इथे, यस प्लीज, नोइक एसिड। तो
यहाँ पर इन द गिवन रिएक्शन एल्केलाइन KMF4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग पर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, तो ये एडिशन का होता है जिसमें हम लोग किसको, ऑयल को फैट में चेंज करते हैं। ऑयल कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, और फैट कैसे हो जाती है, सैचुरेटेड, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर हम लोग ऐड कराते हैं। तो ये हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन को क्लिक कर देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, इनमें से किसमें OH फंक्शनल ग्रुप होगा, ब्यूटेनॉन, तो यहाँ पर क्या होगा, कीटोन होगा। ब्यूटेनॉल यहाँ पर क्या होगा, OH फंक्शनल ग्रुप होगा। ब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COOH। ब्यूटेनल यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि द सोप मॉलिक्यूल, सोप के मॉलिक्यूल के पास होता है हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। सोप के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, मतलब वाटर से हेड करने वाली, नफरत करने वाली टेल होती है। तो हाइड्रोफिलिक हेड सही है, हाइड्रोफोबिक टेल बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, गलत। हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, गलत। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, ये भी गलत। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन है इसमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर नाइट्रोजन की बनाना चाहेंगे आप, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है 2,5। नाइट्रोजन के लिए आप N2 रिप्रेजेंट करते हैं, तो N1 2 3 4 एंड 5। इधर एक और नाइट्रोजन आपके पास आएगा N1 1 2 3 4 एंड 5। तो अब क्या होगा, ये शेयरिंग इसके साथ और ये वाली शेयरिंग इसके साथ, तो 2 और 6 ये 8 हो जाएंगे। तो देखो जरा, ऐसी कोई शेयरिंग है, डी वाली शेयरिंग है ऐसी, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सब गलत है ऑप्शन, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। एथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, आइन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपके पास C सिंगल बॉन्ड H3 लगा दिएगा। कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं बनती कि C के साथ सिंगल बॉन्ड लगाओ और 3H लगाओ, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एथीन दिया हुआ है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा रहा है यहाँ पर इथेन दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा क्लिक करना है, ए वाला। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। अनसैचुरेटेड की बात चले ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड हो, ट्रिपल हो, इनको हम लोग अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोपेन में तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन एल्केन है ना। प्रोपीन यहाँ पर कार्बन कार्बन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। प्रोपाइन यहाँ पर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये प्रोपाइन हो जाएगा। ये प्रोपीन मीन्स ये वाला आपके पास आएगा। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन एल्केन आ रहा है, यानी इसमें भी आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे, यानी 1 2 3। क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर Cl लगा हुआ होगा, तो सिंगल बॉन्ड डबल डबल, ये 2 और 3 देखिए कहाँ गए, 2 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को आसानी के साथ पढ़ पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको हम। क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आपके पास सबसे पहला एग्जांपल एल्केन का मीथेन आना चाहिए। तो Cl2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट गलत, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सही, प्रेजेंस ऑफ वाटर गलत, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गलत। तो यहाँ पर सनलाइट होता है, तो यहाँ पर क्या बनता है HCH
H, एक H हट करके उसके यहाँ पर क्या आ जाता है Cl, और प्लस क्या बन जाता है HCl। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना आप। वेरी गुड, आगे चलो भाई। इन द सॉप मिसेल, सॉप का जो मिसल बनके तैयार होता है, इसमें कह रहा है जो सॉप का मिसल होता है उस मिसल में द आयोनिक एंड ऑफ सॉप, सॉप का आयोनिक एंड इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर की सरफेस पर होता है। वाइल, जबकि द कार्बन चेन, सोप में जो कार्बन चेन होती है इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर के हिस्से में होती है। मतलब अगर हम सोप की बात करें तो सोप के मॉलिक्यूल को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये आयोनिक एंड होता है। ये कैसा होता है, आयोनिक, यस एंड, और ये क्या होती है जी, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। अब ये होती है कैसी, हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से नफरत करते हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर से नफरत करने वाली। और ये होता है हाइड्रो, यस फिलिक, वाटर लविंग होता है। तो जो वाटर लविंग होता है वो कहाँ होता है, सरफेस की तरफ जाता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो कहाँ जाता है, अंदर की तरफ। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ऐसा फोटो बनता है। तो मिसेल में जो हेड होता है कहाँ होता है, सरफेस की तरफ, और ये हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये सरफेस की तरफ होता है। टेल कहाँ होती है, इंटीरियर, अंदर की तरफ होती है। लो जी, ये वाला फोटो है। तो आयोनिक एंड ऑफ सॉप इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर, सही बात है, जबकि उसकी टेल जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। आयोनिक एंड जो होता है अंदर की तरफ होता है, गलत। पहला वाला सही है, अब आगे देख लेंगे हम लोग। बोथ आयोनिक एंड कार्बन चेन इंटीरियर, गलत। बोथ सरफेस, गलत। तो पहला वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक, सोप के ऊपर जो सवाल था उसको मैंने हल कराया। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इट हैज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होंगे। पेंटेन का फार्मूला दिया हुआ है C5H12, तो कार्बन कितने हैं, 5 है, तो आप यहाँ पर 5 कार्बन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 बन गए। इसके साथ कितने, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की बात करो तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये, 3 इसके साथ, कितने हो गए, 4। भाई हर हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला कितना हो गया, 4। 2 इस हाइड्रोजन के साथ कितने हो गए, 6। एक ये वाला 7, 2 इसके साथ 9, ये वाला एक 10, 2 इसके साथ 12, ये वाला एक 13, 3 इसके साथ 16, तो 16 कहीं पर आ रहे हैं, 16 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, गिन लो, इस तरीके से कर लोगे ना। स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन की वैलेंसीज को हम लोग जैसे पूरा करते हैं, जितनी वैलेंसी वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक वैलेंसी एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाएगी। ठीक है ना, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी ये हो गई और 3 हाइड्रोजन से पूरी है, तो एक बॉन्ड ये और 3 ये वाले, कितने हो गए, 4। और फिर इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाओ, आपको यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा। तो 16 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है बताना है आपको। तो बेंजीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सीक्वेंस के साथ डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यहाँ होना चाहिए था, है कहाँ, यहाँ पर, यानी ये वाले गलत स्ट्रक्चर है। फिर सारे सिंगल है, ये नहीं हो सकता, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये सही है, सबके साथ एक एक है, डबल सिंगल सिंगल गलत। ठीक है ना, इसमें सीक्वेंस के साथ होता है, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी करेक्ट होगा। फिर है इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब करा लो रिएक्शन, कौन है, इथेनॉल, तो इथेनॉल का क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा CH3CH2, यहाँ से O के साथ का H निकल जाएगा, Na बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये बना है सोडियम
एथॉक्साइड, और प्लस कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन, कहीं है सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। ब्यूटेन मीन्स कार्बन 4 होंगे, ओइक एसिड मतलब उस कार्बन में COH 4 में एक COH भी शामिल होगा। सुनो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, ये नहीं हो सकता। ब्यूटेन मतलब एन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। फिर 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता, पेंटेन की बात चल रही है। 1 2 3 4 ब्यूट की बात तो है, लेकिन एक OH है, मतलब क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आप फोटो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन बनाइए, देखिए सुनिए ध्यान से, अगर आप इसकी फोटो को बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन में क्या लगा दो, COOH। अब इनके साथ बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी करो इनकी, तो ये इस तरीके से वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब इसी COH को हम लोग क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये सिंगल बॉन्ड OH। देखो जरा 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर पूछ रहा है 50 से 60% एसिटिक एसिड का इन इथेनॉल, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, गलत। 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, ये बात सही है। जो हमारे पास विनेगर आता है जो मार्केट में, जिसको हम लोग खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये 5 से 8% डाइल्यूट होता है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसका ये एसिटिक एसिड होता है, 5 से 8% डाइल्यूट होता है। मतलब अगर आप 100 ml विनेगर लाएंगे जाकर के, तो उसमें 5 ml होगा एसिटिक एसिड, 95 ml क्या होगा, पानी होगा, ठीक है ना, या 8 ml। तो 5 से 8 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द CH3COOH इन वाटर, पानी के अंदर बनाया जाता है। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, मिनरल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि, मिनरल एसिड मतलब जैसे कि HCl आपके पास आ गया, H2SO4 आ गया, HNO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्गर होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे जी, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है, CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनसे स्ट्रॉन्गर ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनका आयनाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आयोनाइज जी, हाईली आयोनाइज कह सकते हैं आप इसको, हाईली आयोनाइज। और ये वीकली होते हैं, ये कमजोर आयोनाइज होते हैं, वीकली आयोनाइज। देखो कहीं पर है, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली नहीं, मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज, गलत। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली, ये सही है, यानी ये आपके पार्शियली आयोनाइज होते हैं, कम आयोनाइज हो पाते हैं, और मिनरल एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये बात सही है, पहली और चौथी, पहला और चौथा कहाँ पर, पहला वाला ही सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। क्योंकि मिनरल एसिड हाईली आयोनाइज होते हैं, पानी में डालोगे लगभग आयोनाइज हो जाते हैं 100%, ठीक है ना। मैं अगर कहूँ 100% तो आप पकड़ लेंगे कि सर 100% चीज़ें कोई नहीं होती हैं। हाँ, एक्चुअल में चीज़ें हमारी 100% नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, लेकिन हाईली आयोनाइज या कंप्लीटली आयोनाइज आप कह सकते हैं, वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि उसका आयोनाइजेशन कम होता है, ठीक है। कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कह रहा है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कितने, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ पर बोर्ड टूटा हुआ है, यहाँ पर मैंने नीचे कर दूँ, ठीक है। कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट एटम, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सुनिए, कार्बन की जो कार्बन का जो नॉर्मल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है वह 2,4 आता है, ये होता है K और ये होता है L। अगर ये 4 अपने ये बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करें हाइड्रोजन के साथ, चलो हाइड्रोजन के साथ ही करा दो या क्लोरीन के साथ कर ले, किसी के साथ करें, तो अब ये
इसकी अब आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 4 इसके शेयरिंग वाले जुड़ जाएंगे, तो 2 कामा अब ये कितना हो जाएगा 8, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, नियॉन की फॉर्म में चला जाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसको मिलेगा वो किसका मिलेगा, नियॉन का मिलेगा। तो हीलियम का मिलेगा, नियॉन का मिलेगा, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, तो आंसर क्या होगा, नियॉन का। जब कार्बन 4 वैलेंसीज के साथ अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा तो 4 शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएंगे, तो 2,4 पहले से था, 4 और मिले कितने हो जाएंगे 2,8, और ये 10 इलेक्ट्रॉन को लेकर के नियॉन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। वेरी गुड। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल की करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6, और ये हाइड्रोजन आपके पास हो गया, ये हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर को जब लिखते हैं तो H2O से लिखते हैं, एक ऑक्सीजन होती है, वो कितने 2 हाइड्रोजन होते हैं। लो जी इसका हम फोटो भी बना दे रहे हैं, ये कुछ ऐसा फोटो बन के तैयार होता है। तो एक हाइड्रोजन, 2 ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, 2 ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 2 ये 6 और 2 ये 8, तो ये देखिए 2 2 2 2 2 2 4 8 हुए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें तो 4 ही दिखा रहा है, गलत। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गलत, 1 2 3 4 5 6 गलत, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है ना। फिर कह रहा है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, निम्न में से कौन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, मतलब कौन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसकी चेन स्ट्रेट नहीं है। तो देखिए पहले वाले में ये कार्बन की चेन चली, ये कार्बन की चेन चली, और यहाँ पर चेन क्या हो गई है, बेंड हो गई है, क्या हो गई है, बेंड हो गई है, ब्रांच नहीं बनी है, यानी ये स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन जी है, ये स्ट्रेट चेन है। इसमें आ जाओ, ये तो स्ट्रेट चेन दिख ही रही है ऑलरेडी आपको, है ना, स्ट्रेट चेन। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो ज़रा, ये भी बेंड है लेकिन चेन में ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांच जब तक नहीं होगी तो आप बेंड चाहे जितने कर दें, मानी वो कहाँ जाएगी, स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी। तो स्ट्रेट चेन ये भी है, क्योंकि बेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी बेंड है, यहाँ पर भी बेंड है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये तो स्ट्रेट चेन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, ब्रांच बन गई, यहाँ पर क्या हो गई, ब्रांच बनी, तो इसको स्ट्रेट चेन नहीं कहा जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रांच जिस चेन में बन जाएगी उसको स्ट्रेट नहीं माना जाएगा। अगर मोड़ दिया गया है, बेंड कर दिया गया, तो वो स्ट्रेट चेन में ही इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रही है, ब्रांच, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये नहीं हो सकता, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड हो सकता है। तो 2 और 4, 2 and 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 24, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, कह रहा है कि इनमें से कौन सेम होमोलोगस सीरीज में बिलोंग नहीं करता है। देखिए ये क्या है CH4 और ये क्या है C2H6, तो इसमें अगर आप CH2 जोड़े तो अगला मेंबर मिलना चाहिए ना, तो CH4 में CH2 आपने जोड़ा तो क्या बनेगा C2, अब H कितने हो जाएंगे 6, अब इसमें फिर CH2 जोड़ो, जरा CH2 फिर जोड़ो तो कितना हो जाएगा C3H8, मतलब ये सब होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। अब फिर अगर इसमें आप CH2 जोड़ देंगे तो क्या होना चाहिए था C4 और H कितने होना चाहिए थे 10, और है कितने 8, तो मतलब ये वाला ये भी है होमोलोगस सीरीज। आपका ऑप्शन कह रहा है कि कौन नहीं है, कौन होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है, तो ये भी मत करना क्योंकि ये तीनों हैं, तीनों मेंबर है होमोलोगस सीरीज के, चौथा वाला मेंबर नहीं है क्योंकि ये कहाँ जा रहा है CnH2n में, यानी ये एल्केन में, ऊपर के सब कहाँ में जा रहे हैं CnH2n+2 में, ये एल्केन है सब, ये सब क्या है, ये सब एल्केन है, इनकी सीरीज अलग है, और ये है एल्कीन, तो यही नहीं है सीरीज का होमोलोगस सीरीज का मेंबर। तो आंसर नंबर किसको मार देंगे आप, डी वाले को क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, बात समझ आ रही है, एनी प्रॉब्लम? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमसे क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स में दिए क्वेश्चन, हम आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देंगे आपको, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO, नाम बताना इसका।
तो 1 2 3 प्रोपेन, 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, कार्बन के पास सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब चूंकि CHO लगा हुआ है तो क्या जाएगा अल, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन कीटोन के लिए होता है, इथेनॉल कीटोन के लिए इथेनल नहीं होगा क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनल होना चाहिए, तो आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पर। द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन, जी एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2O CH2 CH2 Cl, हेटेरो एटम्स वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके होते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन है ऑक्सीजन है और कौन है क्लोरीन है, तो हेटेरो एटम यहाँ पर 2 हैं, एक ऑक्सीजन है दूसरा क्लोरीन है, पहला और चौथा, पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पहला और चौथा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी, एस्टर की मतलब CH3 COO C2H5 रिएक्शन हो जाएगी सी किसके साथ, किसी बेस के साथ, क्या बनाएगा CH3 COO Na प्लस C2H5OH, ये एल्कोहल बनता है जी, और ये बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, जी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना थ्योरी में। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये आपके पास है एस्टर और ये आपके पास है बेस, बन क्या रहा है सोडियम साल्ट और एल्कोहल, इसको हम लोग क्या कहते हैं सोप कहते हैं। अगर ये बहुत लॉन्ग फैटी चेन का बने, लॉन्ग फैटी एसिड हो तो आपको यहाँ पर इसका नाम सोप रख देना है। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन देखो CH3COO Na प्लस NaOH, ये नहीं होगा, एस्टर होना चाहिए ना, CH3COOH C2H5OH, ये तो एस्ट्रिफिकेशन की दे रहा रिएक्शन, ये भी नहीं होगी। CH3COOH Na, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि ये तो सोडियम मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड से। CH3COO C2H5, ये हो गया क्या एस्टर, और ये हो गया बेस, बना क्या सोडियम साल्ट, और ये क्या बना एल्कोहल, मीन्स डी वाला सही है, ठीक है ना। चलिए द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, एल्काइन का सबसे पहला मेंबर कौन होता है, एथाइन, कौन होता है, एल्काइन का सबसे पहला मेंबर एथाइन होता है, क्योंकि फार्मूला होता है CnH2n-2, तो अगर n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा CH0 नॉट एग्जिस्ट, क्या होता है नॉट एग्जिस्ट, n बराबर क्या रखो 2 तो क्या आएगा C2H2, इसका नाम क्या होगा एथाइन, ये पहला मेंबर होता है फर्स्ट मेंबर, ये क्या होता है फर्स्ट मेंबर, ओके ध्यान रखना इस चीज को, ये फर्स्ट मेंबर होगा। तो एथाइन यहाँ पर पहला मेंबर है एल्काइन सीरीज का, और एथीन जो है वो एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर होता है, एथीन एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर होता है, मीथेन एल्केन सीरीज का पहला मेंबर होता है, और प्रोपाइन एल्काइन सीरीज का दूसरा मेंबर है, पहला मेंबर एथाइन है, दूसरा कौन है प्रोपाइन, ठीक है। चलो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन एंड आल्सो ड्रा इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, कह रहे कि एथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसका फार्मूला भी लिखो, ठीक है। तो एथाइन का फार्मूला क्या आएगा C2H2, ठीक है। अगर इसी को स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना चाहो आप, ये एथाइन है, ये एथाइन एथाइन, तो 1 2 ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 1, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अब ये है हाइड्रोजन 1 और ये है हाइड्रोजन 1, इनके बीच क्या हुई ये शेयरिंग हुई कोवेलेंट की, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब होगा इनके बीच कोवेलेंट की शेयरिंग, सॉरी ये होगी इनके बीच कोवेलेंट की शेयरिंग, ये वाली और ये वाली शेयरिंग, ठीक है ना। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये कार्बन का एक एटम, ये कार्बन का दूसरा एटम, 1 2 3 4, इस कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4, ये हाइड्रोजन का। तो अब गिन लो, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम करेंगे, ये 6 इसके लिए भी काम करेंगे, इसके सब 2 यहाँ पर हैं 6, ये कितना हो गया 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर फोटो बना देना, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 31, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो भैया बताओ ज़रा 1 2
3 4 5 क्या आएंगे CO, ठीक है। नंबरिंग करा दो 1 2 3 4 एंड 5 पर क्या आएगा पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो N, और क्या आएगा ओइक, यस प्लीज, एसिड, तो ये जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पर आइए 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है एल्काइन आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट, और सारे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जाएगा आइन, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइन, ठीक है। यहाँ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 है तो क्या आएगा हेप्ट जी, 7 पे क्या आता है हेप्ट। कार्बन में सब कहीं सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा एन। अब ये CHO किसकी पहचान होती है अल की, तो हेप्टेनल, क्या आएगा नाम इसका हेप्टेनल। यहां जाइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास 5 के लिए क्या आएगा पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और लगा क्या है एल्कोहल तो हो जाएगा ऑल। अगर पोजीशन लिखना चाहो तो लिख दो 1 डेस ऑल, नाम होगा पेंटेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम भी बताना है फंक्शनल ग्रुप का। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, क्या है एल्कोहल, इसका जो नाम होता है ठीक है ना, तो ऑल होता है, एल्कोहल है, नाम नेम होगा इसका फंक्शनल ग्रुप नेम, क्या आएगा इसका जी ऑल, ठीक है ना, ऑल आता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर एक इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है कार्बोक्सिलिक जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम क्या आएगा इसका ओइक यस एसिड। इसमें आ जाओ ये कौन सा है कीटोन, तो नेम आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप आएगा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन जी, नेम इसका आएगा ऑन, क्या आएगा ऑन आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है निकल के वो क्या निकल के आ रहा है एल्कीन, ठीक है ना। नेम में क्या आता है इसके, नेम में इसमें इन आती है, ठीक है ना, इन आती है इसके नेम में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, चलिए भाई कीजिए 33 को। कह रहा है कि एक कंपाउंड X इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O। अब इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 1 2 हाइड्रोजन कितने 4, 3 इसके साथ 1 इसके साथ, ऑक्सीजन कितनी लगानी है 2, तो 2 ये हो जाएंगी, 1 ये हो जाएगी, 1 ये हो जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड की बात चल रही है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड की बात चल रही है। एंड एन एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, एक एल्कोहल यहाँ पर ले लिया गया है और उसकी यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कुछ ड्रॉप डाल दी गई है H2SO4 की, तो बना क्या है X बना है, ठीक है ना, X बना है, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर वाटर बनेगा। कंपाउंड X जो बना है मेरे ख्याल से ये क्या होना चाहिए एस्टर होना चाहिए, एस्टरिफिकेशन की बात कर रहा है। द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड एज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। कह रहा है कि यहाँ पर जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में जी, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसको हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यही वाला एसिड बना के देता है हमको, कौन सा ये वाला CH3COOH। तो इसका मतलब एल्कोहल कैसा होना चाहिए CH3CH2OH होना चाहिए, एथिल अल्कोहल होना चाहिए, तब ये बनेगा CH3COOH बनाएगा, ठीक है ना। फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन सेम कर गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम क्या होगा नोइक एसिड नेम होगा, इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। एल्कोहल का नाम क्या होगा इथेनॉल, उसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी इथेनॉल। और X का नाम क्या होगा एस्टर। अब बना के दिखा दो, यहाँ पर रिएक्शन लिख दो, ये वाली क्या है CH3COOH प्लस इथेनॉल से CH3CH2OH एरो
जी CH3COO C2H5 और प्लस H2O, इसका नाम क्या होगा? एथिल इथेनोएट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, एथिल इथेनोएट। ठीक, ये एक एस्टर बनके तैयार होता है। चलो, वाई डिटर्जेंट आर बेटर क्लींसिंग एजेंट देन सोप, एक्सप्लेन। कह रहा है कि डिटर्जेंट जो होते हैं उनका क्लींसिंग एक्शन सोप से अच्छा होता है, क्यों? इसको एक्सप्लेन करो। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनियम साल्ट होते हैं। क्या होते हैं? अमोनियम साल्ट होते हैं या तो सल्फोनिक साल्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं? हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं आयंस, उनके साथ स्कम नहीं बनाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? डिटर्जेंट हैव अमोनियम साल्ट विच आर नॉट फॉर्म स्कम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फाउंड इन हार्ड वाटर। ठीक है ना? सो डिटर्जेंट आर शो गुड क्लींसिंग एक्शन देन सोप। कर लेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट में जो अमोनियम साल्ट होता है, ठीक है ना, अमोनियम होता है लास्ट में। जैसे आपने क्या देखा था, C17H35COO Na+, ये किसका फॉर्मूला है? सोप का। अगर डिटर्जेंट की बात करें तो C17H35, इसमें आता है SO3-, और यहाँ पर जो आ जाता है, यहाँ पर आता है कौन? NH4+। ये किसकी बात चल रही है? डिटर्जेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो अमोनियम होता है ना आयन, ये आपको स्कम बना के नहीं देता है। ठीक है ना? सल्फोनिक आयन या अमोनियम आयन जो होते हैं स्कम बना के नहीं देते, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इतनी बात कर देना आप। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप बताना है जो इस कंपाउंड में पाए जाते हैं। नीचे कंपाउंड लिखे हुए हैं CH3CO CH2 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 CH2। ये CO क्या लिखा हुआ है? कीटोन। ये क्या लिखा हुआ है? बना के देख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ कौन? CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर लास्ट में CH3। ये कीटोन की बात चल रही है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात चल रही है। ये एल्डिहाइड की बात चल रही है। ये एल्कोहल की बात चल रही है, एल्कोहल। ये LDS हाइड, और ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो। हाउ इज एथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। एथीन इथेनॉल से कैसे बनाई जाएगी, इसको बताना है। एथीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बनाई किससे जाएगी? इथेनॉल से, मतलब CH3 CH2OH। तो यहाँ पर क्या लगा दो? कंसंट्रेट H2SO4, और इसको कर दो क्या? हीट। इसका नाम डिहाइड्रेशन होता है ना, H2O। तो ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सॉरी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ये एल्कोहल से एथीन बन गई है। कंसंट्रेट H2SO4 डाल करके थोड़ा सा हीट कर दो, गर्म कर दो। इनटेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल कैन बी लीथल। कह रहा है कि अगर मीथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा ले ली गई है तो ये जानलेवा होता है। कमेंट, इस पर कमेंट करना है। तो ये हमारे पास एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने मान लो मीथेनॉल ले ली CH3OH, और ये इसकी लीवर की सेल्स हैं। ये क्या है? ये जो ही लीवर में पहुंचता है ये बदल जाता है क्या है में? HCHO, मीथेनॉल में। देखो ध्यान देना, मीथेनॉल CH3OH, ये है मीथेनॉल। ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। इन लीवर किसमें? ये क्या बदल जाता है? HCHO क्या में? मीथेनॉल में बदल जाता है। और ये मीथेनॉल कोगुलेट कर देता है। किसको? कोगुलेट हिपैटोसाइट सेल्स, हिपैटोसाइट सेल्स। ये लीवर की सेल्स को हिपैटोसाइट कह लो या इसको लीवर कह दो, लीवर सेल्स। ठीक है ना? इट डैमेज, इट आल्सो लिख लेंगे यहां पर, इट आल्सो डैमेज ऑप्टिक नर्व विच कॉज क्या? ब्लाइंडनेस, जो कि ब्लाइंडनेस को कॉज करेगा। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो इंसान को दिखाई नहीं देगा।
तो ब्लाइंडनेस को कॉज करेगा। तो आप यहाँ पर इस बात को स्टोरी में लिखोगे, व्हेन एनी पर्सन इनटेक मिथेनॉल इट कन्वर्ट्स इनटू मिथेनॉल इन द लीवर सॉरी मिथेनॉल कोगुलेट हिपेटोसाइट सेल्स और लीवर सेल्स, ओके। इट आल्सो डैमेज द ऑप्टिक नर्व विच कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। सो मिथेनॉल इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लीथल, ठीक है ना, ये लीथल होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब हिपेटोसाइट सेल्स क्या होंगी, कोगुलेट हो जाएंगी तो कॉज करेंगे किसको, कॉज करेंगी डेथ को, ये कॉज करेंगी डेथ को, ठीक है। इससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा इंसान, ठीक है। ये चीज हो गई। हाँ, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, नेम द गैस इवॉल्व्ड एंड आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। कह रहा है कि इथेनॉल को CH3 CH2OH इसको सोडियम के साथ हीट किया गया है तो CH3 CH2ONA सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा और प्लस कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, ठीक है ना। इस गैस को पॉप साउंड के टेस्ट से आप टेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा माचिस जलती हुई ले जाएं, पॉप साउंड के साथ जलेगी ये गैस, ठीक है ना। इक्वेशन भी पूछ रहा है, रिएक्शन का नाम भी पूछ, जो गैस बनेगी उसका नाम भी पूछ रहा है। तो गैस होगी हाइड्रोजन, इक्वेशन ये ऊपर मैंने लिख दी। एथेन इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल एट 443 Kelvin is heated with excess of concentrated sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in this reaction? Write the balanced chemical equation of this reaction. अब एथीन फॉर्म होती है जब इथेनॉल को 443 केल्विन पर हीट किया जाता है। अच्छा, वहां पर टेम्परेचर नहीं लिखा था, टेम्परेचर लिखना चाहिए था, हीट करना है उसके नीचे टेम्परेचर 443 केल्विन लिखना चाहिए था। तो इथेनॉल CH3 CH2OH जी कंसनट्रेट H2SO4 और यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकल जाता है, H2O वाटर निकल जाता है। ये आपके पास रिएक्शन आती है, इसका नाम है क्या, एथीन। और कंसंट्रेट H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पूछ रहा है ना व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट, कार्बन जो होता है ग्रुप 14 एलिमेंट है इन पीरियोडिक सीरीज, पीरियोडिक टेबल में इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। ये जाना जाता है क्योंकि ये बहुत अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेता है। कह रहा है कि इसको पहचाना ही इसी निस्बत पर जाता है, ऐसी खासियत पे जाता है कि अलग अलग के साथ एलिमेंट्स के साथ अपने बॉन्ड बना लेता है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड फॉर्म विद क्लोरीन। कह रहा है कि आपको एग्जाम्पल बताना जिसमें कार्बन क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना रहा हो। तो कार्बन क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, CCl Cl Cl Cl, तो इसका नाम क्या होगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑक्सीजन के साथ जब ये बनाएगा तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा ये, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हंसी आने लगी। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर अपनी क्लास को रोकेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ discuss me in comment box, and also I give our phone number in description box. If you want to offline handwritten notes, please contact me on WhatsApp. Okay, very thank you for watching me. बेटा अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला हो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और इस एफर्ट को, इस मेहनत को आगे बढ़ाएं, इसमें हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।